हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। एक स्त्री सारी रात पर पुरुष के घर रही है, फिर उसे क्या अधिकार है अपने पति के घर में आने का? अरे तुम नगर वालों की नारियों में तो पुरुषत्व का लहू ही नहीं रहा है। सभ्यता का नाम लेकर तुम लोग क्या नपुंसकों जैसी बातें कर रहे हो? अरे भाई, एक स्त्री सारी रात पर पुरुष के घर रही है, फिर उसे क्या अधिकार है अपने पति के घर में आने का? परंतु किसी व्यवस्था के कारण वहां रहना पड़ा हो तो? काहे की व्यवस्था भैया? कल को तो तुम यह भी कहोगे कि व्यवस्थावश हमने किसी का वध कर दिया है। परंतु उसका दोष प्रमाणित तो नहीं हुआ। जब तक दोष का प्रमाण न हो, दंड देना न्याय नहीं है। तुम नगर वालों की यही दुर्बलता है। हर बात में न्याय और अन्याय की दुहाई दोगे, हर दोष का प्रमाण मांगोगे। अरे भैया, भगवान ने प्राणी को बुद्धि काहे को दी है? उसका प्रयोग करने के लिए ही ना। तो साधारण बुद्धि का प्रश्न यह है कि जिसके साथ रात बिताकर आई हो, जाओ उसी के पास। यदि वो निर्दोष हो तो भी। लेकिन वो निर्दोष है, उसका साक्षी कौन है? लेकिन वो दोषी है, इसकी साक्षी किसने दी? उसके लिए साक्षी की आवश्यकता ही कहां है? ये तो अंधे को भी दिखाई देता है। भैया, कई बार जो दिखता है वो सत्य नहीं होता। काका, इस बात का निर्णय इतनी आसानी से नहीं होना चाहिए। इस पर किसी का सारा जीवन निर्भर है। यदि ये मामला राजा के पास जाएगा तो बिना सोचे समझे निर्णय नहीं करेंगे। उनको दोष का प्रमाण चाहिए। अरे छोटे भैया, ये तो उसका भाग्य अच्छा था कि उस दिन उसकी पत्नी की भेंट राजा से नहीं हुई, वरना राजा ने इस मामले में न्याय की बात सोचनी ही नहीं थी। उसने तो बिना पूछे अपने सैनिक उसकी पत्नी के साथ भेज देने थे कि रखो इसे अपने पास, नहीं तो सूली पर चढ़ा दूंगा। लेकिन एक बात तुम मुझे बताओ, राजा के सैनिक उसे उसके पति के घर तक तो पहुंचा सकते थे, लेकिन क्या वो पति और पत्नी के संबंध भी स्थापित करवा सकते थे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या राजा इतना क्रूर और अन्यायी है? नहीं, क्रूर भी नहीं, अन्याय भी नहीं। वास्तव में हमारा राजा बहुत वीर और बहुत महान है। पिता के वचन का पालन करने के लिए वो 14 वर्ष वनों में भटकता रहा। केवल वानरों और भालुओं की सहायता से उसने रावण जैसे महान पराक्रमी और उसकी पूरी सेना को यमलोक पहुंचा दिया। ऐसा वीर और महान महापुरुष इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं हो सकता। फिर उसके लिए ऐसा क्यों कहते हो कि वो घर में सैनिक भेज देता? भैया, ये उसकी निजी निर्बलता है। कौन सी निर्बलता? उस निजी निर्बलता का नाम है सीता। सीता? हाँ, सीता। वो रावण जैसे महापापी के घर में 10 महीने रहकर आई, और हमारे राजा राम को उस स्त्री से इतना मोह है कि न उसे केवल घर में रखा, बल्कि अपने साथ सिंहासन पर भी बिठा लिया। अरे क्या आवश्यकता थी इसकी? संसार में एक से एक बढ़कर सुंदर राजकुमारियां हैं, किसी से भी विवाह कर लेता। परंतु भैया, जब कोई पुरुष किसी स्त्री के मोहजाल में फंसता है ना, तो उसकी यही दशा होती है। वो अपनी आंखों से देखकर भी विष पी लेता है। अरे भाई, जब तक यह बात राजा के निजी जीवन तक रहती तो भी चल जाता, परंतु जिस दिन से सीता रानी बनी है, उस दिन से समाज में ऐसी स्त्रियों को और प्रोत्साहन मिल गया है। अब तो किसी भी स्त्री को सदाचार की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। हाँ भैया, यथा राजा तथा प्रजा। अब आगे आगे देखते हैं हमारे समाज में क्या क्या होता है।